बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगा। मैं आपको उस होम्योपैथिक मेडिसिन के फ़वाइद बताऊंगा। लेकिन इस होम्योपैथिक मेडिसिन को होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने बहुत कम यूज़ किया है, जबकि इस होम्योपैथिक मेडिसिन से हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना चाहिए था, जो बिल्कुल नहीं किया गया क्योंकि ये बहुत कम यूज़ हुई है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है। तो ये मेडिसिन है नाइजिला स्टाइवा। नाइजिला स्टाइवा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और ये एक दो नहीं, बल्कि आप इसको अगर यूं कह लें कि ये हज़ारों बीमारियों को ठीक रखने की ताकत रखती है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बिल्कुल ये हज़ारों बीमारियों को ठीक रखने की ताकत रखती है। अल्लाह ताला ने इसमें ऐसी शिफा रखी है कि ये हज़ारों बीमारियों को ठीक कर सकती है। अगर आप इसका केमिकल कंपोजिशन देखें तो आप कहेंगे कि आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि ये हज़ारों बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखती है, एक अकेली मेडिसिन। लेकिन बदकिस्मती से इसको बहुत कम यूज़ किया गया। इवन बहुत से होम्योपैथिक डॉक्टर्स से जब मेरी इसके बारे में बात हुई तो वो इसका नाम तक नहीं जानते थे। हम फिर से इसके नाम की बात करते हैं तो इसका नाम है नाइजिला स्टाइवा। अब हम ज़रा ये जान लेते हैं कि ये किन किन बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सबसे पहले बात करें जो आजकल का दौर जा रहा है, बहुत से लोग, यंग लोग परेशान हैं कि उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है। तो उसको ठीक करने के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और यही यंग लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करने के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और ये याद रखिए, इसका रिज़ल्ट आपको ऐसा नहीं कि कुछ माह बाद मिलेगा, बल्कि अगर आप आज यूज़ करते हैं तो इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर ये आपको रिज़ल्ट ज़रूर देगी। अब हम नेक्स्ट चीज़ों की बात कर लें, नेक्स्ट डिजीज़ की बात कर लें। तो अगर किसी को ओलिगोस्पर्मिया का प्रॉब्लम हो, यानी स्पर्म उसके कम बन रहे हों, स्पर्म की कमी का प्रॉब्लम हो, तो उसको ठीक करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर उसको लो स्पर्म का प्रॉब्लम है और साथ में पस सेल्स आ रहे हैं, तो फिर भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये पस सेल्स को किल करके, पस सेल्स को रोक के ओलिगोस्पर्मिया को ठीक करती है। नेक्स्ट डिजीज़ की बात करें तो अगर किसी को एजोस्पर्मिया का प्रॉब्लम हो, यानी उसके स्पर्म बिल्कुल ना बन रहे हों, ज़ीरो ज़ीरो हों, तो उसको ठीक करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और नेक्स्ट डिजीज़ की बात करें तो आपने HIV एड्स के बारे में सुना होगा और आप ये समझते हैं कि ये एक लाइलाज मर्ज है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला ने ऐसी कोई बीमारी उतारी ही नहीं जिसकी शिफा ना नाजिल की हो। तो HIV एड्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कैसे? वो ऐसे कि ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। और HIV में क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बिल्कुल वीक हो जाता है। ये HIV को ख़त्म करने के लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अच्छा, मैं फिर से ये दोहराता चलूँ कि आप इसका केमिकल कंपोजिशन ज़रूर देखिएगा, फिर आप खुद ही जान जाएंगे कि ये वाक़ईतन इन डिजीज़ को ठीक करने की ताकत रखती है, इन डिजीज़ को ठीक करने की अहल है। नेक्स्ट डिजीज़ की बात करें तो अगर किसी को लीवर डिजीज़ हों, जैसे हेपाटाइटिस A, हेपाटाइटिस B, हेपाटाइटिस C,
तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी को फैटी लीवर का प्रॉब्लम हो, उसका जिगर बढ़ चुका हो, तो उसको ठीक करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी को किडनी डिजीज़ेज़ हों, किडनी के रिलेटेड कोई डिजीज़ हो, जैसा कि किडनी फेलियर भी हो, तो उसको ठीक करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी को किडनी स्टोन हो, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस का प्रॉब्लम हो, उसको ठीक करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर किडनी सिस्ट का प्रॉब्लम हो, तो उसको ठीक करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इनके अलावा अगर किसी को ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम हो, अस्थमा का प्रॉब्लम हो, तो भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अस्थमा को ठीक करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा अगर कोई ओबेज़ हो, किसी को ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, मोटापा है, तो उसको तो ये दिनों में ठीक करने की अहलियत रखती है। इसके अलावा अगर किसी को स्किन रिलेटेड डिजीज़ेज़ हों, तो उनको भी ठीक करने की ये मानी हुई मेडिसिन है। अगर किसी को गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हो, स्टोमिक अल्सर का प्रॉब्लम हो, तो उसको ये बहुत जल्द ठीक कर देती है। इसके अलावा अगर किसी को लॉस ऑफ एपेटाइट का प्रॉब्लम हो, यानी भूख की कमी हो, तो उसके लिए अगर आप ये यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह जस्ट 3 डेज़ में ही लॉस ऑफ एपेटाइट का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अभी इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद बाकी हैं। मैं जस्ट इसके लिए या आपको एक हदीस ही बयान किए देता हूँ, तो आप जान जाएंगे कि वाक़ईतन ये तमाम डिजीज़ को ठीक करने की ताकत रखती है। तो इसके लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ग्रामी है, जिसका मफ़हूम है कि इसमें हर चीज़ की शिफा है, हर बीमारी की शिफा है, माँ सिवाय मौत के। तो आप समझ ही गए होंगे इस हदीस को सुन के कि ये मेडिसिन किस चीज़ से बनती है। तो ये मेडिसिन बनती है कलवंजी से, और मैं इसको यूज़ करवा चुका हूँ। वाक़ईतन इससे मैंने बहुत से फ़ायदे हासिल किए हैं, और ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि इस मेडिसिन से ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों को ठीक करने वाली मेडिसिन को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपने इस मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है। तो आपने इस मेडिसिन को लेना है मदर टिंचर फार्म में, क्यू फार्म में, और इसके 30 कतरे सुबह, 30 दोपहर और 30 शाम, दिन में 3 बार यूज़ करने हैं। और खाना खाने से पहले अगर लें तो इसके बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।